पहली बात तो इसका ये है, आपको मालूम होना चाहिए कि सेकंड मंथ से वो ऑटोमेटिकली उसके कमीशंस में ही जाने वाले, आपको पे करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि वहां पे एक बटन भी होगा आपके, वहां पे उसको ऑन ऑफ कर सकते हो कि ये ऑटोमेटिकली जाए या आप मैनुअल इसको पे करने वाले, वो चीज भी वहां पे होने वाली है। ओके, तो ये सवाल ही नहीं उठता कि मतलब कि वो नहीं, हाँ वो खुद बंद कर सकता है कि अब मुझे नहीं लगता कि किसी को पैसे नहीं चाहिए इसलिए उसने बंद कर दिया, ऐसा नहीं होगा मुझे लग रहा है, ऐसा कोई भी नहीं सोचेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ओके, सबको पैसा चाहिए, सबको ये है कि ऑटोमेटिकली भी सारा कुछ हो, बट एट द सेम टाइम इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है कि अगले महीने के जो पैकेज की कॉस्ट है उसके लिए अगर कमीशन सफिशिएंट नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आया है। ओके, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कुछ भी नहीं होगा, आईडी वहीं पे रहेगी, सारा कुछ रहेगा, वो कंपनी ने सोचना है कि उस आईडी को कैसे ट्रैफिक जनरेट करके उसको कमीशन भी दिया जाए और उसकी आईडी को भी किया है, यही तो ऑन पैसिव है। ओके, वन टाइम आपकी जेब में चला गया है, आप आराम से बैठिए, उसके बाद हियर इज ऑन पैसिव टू वर्क फॉर यू, आपके लिए काम करने के लिए, आपके अगर दिक्कत में है वहां पे कमीशन नहीं जनरेट हुआ, वहां पे कमीशन कैसे जनरेट करवाने हैं, तो वो सारा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोचेगी कि नेक्स्ट मंथ का जो आपका पैकेज का कॉस्ट है वो कैसे इंटरनेट से निकालना है। ओके, तो ये चीजें हैं, तो ये ऑन पैसिव अपने आप करेगी ये सारा कुछ, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई भी आदमी नेक्स्ट मंथ का अपनी जेब में से देगा, क्योंकि ऐसा तो सिस्टम में ही नहीं है, और कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो कि वो जो बटन है ऑन ऑफ वाला उसको ऑफ करके रखा कि ओके मैं अब तो कुछ नहीं करने वाला, बस बहुत हो गया, ऐसा भी नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है जी। Okay, my third question is, after mail launch, if I want to become seller of on-passive products using OSOP, how can I become and what is the advantage we get as compared to other? सबसे पहला तो यस आप बन सकते हैं, आप खुद ही अपने सेलर बन सकते हैं, आपका कोई प्रोडक्ट है या कुछ भी है जो भी आप सेल ऑल ओवर वर्ल्ड करने चाह रहे हैं तो वो कर सकते हो, तो बहुत आसान है। वो जस्ट आप वहां पे जो OSHOP की वेबसाइट होगी आपने अपनी जो क्रिएट करनी है, बहुत आसान है, आपको किसी को बता कुछ करने की जरूरत नहीं, क्लिक 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 करोगे बहुत आसानी से। यही तो ऑन पैसिव इसीलिए क्यों ऐसा बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोग यहाँ क्यों आएंगे, इसीलिए कि आसान कर दिया गया सारा कुछ, जिसको बहुत नॉलेज भी नहीं है उसके लिए भी क्लिक 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 करके वो आसान कर दिया गया है। तो आपके विद इन सेकेंड्स आपकी वेबसाइट खुद वहां पे अमेज़न के शॉप जैसी वहां पे तैयार हो जाएगी, और गेटवेज ऑलरेडी आपके पास है, वो वर्ल्ड वहां पे काम करेगा, वो क्लब हो जाएगा आपके साथ, आपके पास प्रोडक्ट है, आप उसकी फोटोज वो वहां पे अपलोड कर देंगे, और मार्केट है। सबसे बड़ी बात है आपके पास थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस कस्टमर ऑन पैसिव के ही पड़े हुए हैं, आपको कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है, एंड उससे भी आगे आपके पास टारगेटेड ट्रैफिक है, क्योंकि जब आप स्टोर बनाओगे यस डेफिनेटली आपकी जो 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 डोमेन है वो उसका वो ऑलरेडी टारगेटेड ट्रैफिक वो सिस्टम में है। ओके, तो सिस्टम आपको उसकी सेल बढ़ाने के लिए ये करेगा, तो ये एडवांटेजेस हैं आपको यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए। और ऐसे ही मिलियंस ऑफ लोग हैं अमेज़न पे बेचते हैं जो, और जिनको मालूम नहीं चलता क्या करना है, बहुत एक प्रोसीजर सा है उसका अमेज़न का बेचने के लिए, तो इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे भी कन्वर्ट होके, जितने भी स्टोर होल्डर्स हैं और इसके अमेज़न के, आप देखते रहना, जब इसलिए जब ऐश कहते हैं कि यहाँ मिलियंस कैसे आएंगे, तो ऐसे आएंगे जब उनको मालूम हो कि यहाँ पे एक ऑन पैसिव जैसा प्लेटफॉर्म है, उनका एक सेकंड में सारा काम होता है, और उनके पास ऑलरेडी टारगेटेड ट्रैफिक है बेसिकली, जहां पे वो खुद ही मार्केट करते हैं। हमें खुद, अब आपने देखा होगा फेसबुक कितनी एड चलती है, ओके यहाँ स्पॉन्सर्ड एड्स चलती हैं, तो यही तो है, ये जो स्टोर्स वाले डालते हैं, बट यहाँ पे क्या है, कुछ पैसा नहीं देना, कुछ नहीं करना, आपकी एड्स जा रही हैं, आपके पास मिलियंस ऑफ मिलियन कस्टमर वहां पे बैठे हुए हैं, तो सिंपल देखो बिजनेस करना कितना सिंपल हो गया। आप कहीं इंडिया के किसी गांव में बैठ के भी मिलियंस ऑफ डॉलर का आप माल अपना बेच सकते हो बिना किसी को जाने पहचाने में, बिना किसी को बीच में इन्वॉल्व किए हुए, क्योंकि एवरीथिंग इज देयर, आपके एक स्क्रीन के ऊपर एक एक चीज है वहां पे, आपको कहीं भी बाहर उठ के जाने की, यही ऑन पैसिव है। थैंक यू वेरी मच सर। ज्योति रांची से ज्योति जी पूछ रही हैं कि मेरे नीचे की एक आईडी, मेरी टीम में मतलब एक आईडी है जो अभी तक एक्टिव नहीं हुई है, और कुछ दिनों में ही सॉफ्ट लॉन्च हो जाएगा, और सॉफ्ट लॉन्च होने के समय तक अगर वो आईडी एक्टिवेट नहीं हुई तो क्या होगा? पहले बात तो होनी चाहिए, अगर फिर भी रहती है
बस डेफिनेटली उसको आपने पे किया हुआ है तो उसी पैसे में वो रहेगी, वहां पे रहेगी। मे बी क्यों नहीं हुआ आई डोंट नो, बट आप एलसी मेंबर से कांटेक्ट कीजिए ताकि सॉफ्टवेयर से पहले भी उसको करवा दें। बट अगर नहीं भी कोई दिक्कत कुछ ऐसी आई थी कि एक आधी आईडी कहीं रहेगी नहीं हुई, तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। वो उसी डेट में रहेगी, उतने ही पैसे में रहेगी, और जब भी उसको ग्रीन होना होगा या जो भी उसकी दिक्कत हट जाएगी आईडी, तो उतने में ही वो डेट एवरीथिंग सेम रहेगा। जस्ट यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग क्रिप्टो से पेमेंट करते हैं और बाद में बोलते हैं मेरी आईडी ग्रीन नहीं हुई। तो प्लीज मैं उन्हीं लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपनी जिसके नाम पे आप अकाउंट एक्टिवेट कर रहे हैं, प्लीज उसका ईमेल चेक कीजिए, क्योंकि अगर आपका पैसा बराबर यानी जितना रिक्वायर्ड है उतना पैसा अगर नहीं जाता है तो कॉइन पेमेंट्स जो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर है जो मैनेज करता है क्रिप्टो के पेमेंट्स, वो एक स्पेसिफिकली मेल भेजता है आपको कि ये सफिशिएंट नहीं है और भरिए। अगर आपने वो मेल मिस किया है तो बाद में आपको 2-3 दिन के बाद वो जो अमाउंट आपने भरी है उसका रिफंड अमाउंट आता है, और उसमें एक ही ऑप्शन है कि आप रिफंड ले सकते हैं वो अमाउंट और फिर से अकाउंट डाल सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग मैंने देखे हैं कि वो ईमेल देखते ही नहीं और बाद में आते हैं कि मेरा अकाउंट एक्टिव नहीं हुआ, अकाउंट एक्टिव नहीं हुआ। तो मैं बिल्कुल आपका जो भी लोग आज से आप इस बात को अपने उसमें देख लीजिए, जैसे ही आप क्रिप्टो से लगाते हो एंट्री, आपका नेक्स्ट जो काम, जैसे आप ओके कर देते हो ना सारा कुछ उसको क्रिप्टो उसको, नेक्स्ट आपका काम है आप अपने ईमेल में जाइए, ओके, उसको रिफ्रेश कीजिए। मे बी इमीडिएटली वहां पे आती है या कुछ एक आधे मिनट के बाद वहां पे आपको कॉइन पेमेंट्स की तरफ से ईमेल आती है, ओके। तो नेक्स्ट काम आपका सीधा आपकी ईमेल है, उसको चेक करते रहिए। जैसी आपके पास ईमेल आती है उसमें पढ़िए वो क्या लिखा हुआ है, ओके, उसमें उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसमें 1-2 चीजें लिखी होती हैं, बड़े ध्यान से देखना। अगर तो आपका सारा कुछ ओके हो गया है, ओके, वहां पे आपका ट्रांजैक्शन नंबर लिखा होता है कैपिटल लेटर्स में, आई थिंक 18 लेटर्स होते हैं वो कैपिटल लेटर्स के, वो आपका ट्रांजैक्शन नंबर है। इमीडिएटली उसको आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप शायद की ईमेल डिलीट कर पाएंगे, कर दिया आपने या जो भी है, स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रखिए। सेकंड थिंग, उसी ईमेल अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उसके ऊपर लिखा होगा, उसके कंटेंट को पढ़िए, ईमेल को पढ़िए कि आपकी यहाँ पेमेंट शॉर्ट है या आपने जो भेजी है वो कम है थोड़ी पेमेंट, इसलिए आप ये आप कैंसिल कीजिए, आप दोबारा से पेमेंट कीजिए, ओके। तो वो चीजों को पढ़िए, उस चीजों को, ओके। तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। थर्ड थिंग, अगर ये सारा कुछ हो गया, पेमेंट भी होगी, सारा कुछ हो गया और आपकी आईडी ग्रीन नहीं हुई, तो पहली बात तो क्रिप्टो से जो आईडियां ग्रीन होती हैं उसको थोड़ा टाइम लगता है, ओके। कई बार तो 2-3 घंटे में होती हैं, कई बार 1 दिन भी लग जाता है, तो उसको पेशेंसली वेट कीजिए, कम से कम 1 दिन। अगर नहीं भी होती, कुछ ऐसा होता है, उसके बाद आपके पास क्या क्राइटेरिया है, आप सपोर्ट पे जाओगे, सपोर्ट पे जाके लिखोगे कि मैंने ये आईडी